और मैं कहता हूं अगर मोदी की औकात है और मोदी में इतना ही दम है और इतना ही पसंद करते हैं, 50 और 60% है, तो मोदी आए ना सामने, बैलेट पेपर से चुनाव होने दे और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होने दे। उसके बाद पता लगे कि मोदी कहां खड़ा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक नहीं 1000 मोदी एक सीट पर खड़े हो जाए और उनका चाणक्य भी खड़ा हो जाए तो अभी 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत नहीं पाएगी। ये है हिम्मत है तो आके दिखाए मैदान में, लेकिन हिम्मत नहीं है क्योंकि मोदी निहायत कायर व्यक्ति है। इसलिए बेईमानी से और संस्थाओं को, जो संस्थाएं इलेक्शन को पूरी तरह से अपने काबू में करके, विशेषकर इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं, उनके माध्यम से जीत कर आता है। हिम्मत है तो आए ना बैलेट पेपर से। हमने 2 वोट दिए, दोनों कौन सा सिंबल देखा? दोनों ने केला देखा, दोनों ने केला दबाया, तो इसमें से 2 वोट निकलना चाहिए बनाना। लेकिन ये देखिए, एक एप्पल एक बनाना, एक एप्पल और एक बनाना, एक केला और एक सेव, जबकि वोट दिया गया था सिर्फ केले को। एक वोटर आता है, वोट देता है, सिंबल देखता है, चला जाता है। दूसरा आता है, सिंबल देखता है, चला जाता है। तो ऐसे हमने जिसने जो सिंबल देखा उनको कभी पता नहीं पड़ा चोरी हुई है। वो तो मैंने गेट खोल के बताया, तब आपको पता लगा चोरी हुई है। इस व्यक्ति ने बनाना का वोट दिया, इस प्रिंटर ने उसका पर्ची को काटा नहीं है, उसको रख लिया है। जब नया वोटर आया तो उसे भी ये पर्ची नहीं दिख रही थी, और जब उसने अगला वोटर आया और उसने बनाना दबाया तो प्रोग्राम ने वही पर्ची लाइट चलाकर वापस दिखा दी। वही पर्ची है, उसने दूसरे वोटर को दिखा दिया है। वोट नहीं गिरा, वही पर्ची उस दूसरे को दिखा दी और लाइट बंद कर दी। अब आपको दिख रहा है वापस कुछ? अब इसने लाइट बंद कर, चुपचाप एप्पल छापा है। ये एप्पल छापी है। ये अगली बात, नरेंद्र मोदी के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की पोल खुल गई है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि अगर मुझे पार्टी से निकाला तो 40,000 करोड़ रुपए के घोटालों का पर्दाफाश कर दूंगा। यह बात भाजपा के विधायक ने कर्नाटका के एक मंच से कही है। आप सोचिए कि पिछले 9 सालों में यह प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े दूध के धुले हैं, वो गड़बड़झाला घोटाला कर ही नहीं सकते हैं, जबकि सच कुछ और है। और सच क्या है वो बीजेपी विधायक खुद मंच पर खड़े होकर बता रहे हैं। दोस्तों, कर्नाटका में बीजेपी विधायक ने 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया है। उससे कहा है कि अगर उसे पार्टी से बेदखल किया गया तो वो 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले का ढिंढोरा लोगों के बीच पीट देगा। अब सोच, इनका कहना है कि कर्नाटका में भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान भारी भ्रष्टाचार किया है, वो मुझे नोटिस दे और मुझे पार्टी से निकालने की कोशिश करे, मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगा। कोविड के दौरान एक मास्क जिसकी कीमत 45 रुपए थी, येदियुरप्पा सरकार ने उस मास्क की कीमत 485 रुपए रखी थी। वहीं भाजपा सरकार ने बेंगलुरु में 10,000 बिस्तरों की व्यवस्था की थी। इन बिस्तरों को किराए पर लिया गया था। अगर खरीदा होता तो बिस्तर उसी कीमत पर खरीदे जा सकते थे। वो प्रतिदिन 20,000 रुपए किराए देते थे। 20,000 रुपए में बिस्तर तो क्या खांटे खरीदी जा सकती थी। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। 5 साल होने को आ रहे हैं। साध्वी जी, भोपाल की सांसद रहते हुए आपने क्या क्या काम किया है? जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे। मैंने हर वो काम किया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए किया। मोदी मोदी चाहिए, मोदी। शांत शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। इतनी तकलीफ मत ले, मुझे तकलीफ होती। इस देश में जो आज हम खड़े क्यों खड़े? मोदी। बस इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तुम ये कह रहे हो महंगाई? भाई 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। 2,000 का आटा हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। रावण ने हनुमान को बंदर समझ के माफ कर दिया था, उसी बंदर ने लंका का नाश कर दिया। सारे देशवासियों से अनुरोध है, खासकर से युवाओं से, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब की बार चौकीदार समझने की भूल मत कर देना, नहीं तो आने वाली हमारी पीढ़ी शिक्षा, बेरोजगार और तबाह हो जाएगी जो ये भूल कर दी। तो अब की बार इसे चौकीदार समझ के माफ मत कर देना, कतई भी सोच समझ। सबसे बड़ा नासमझ रंगा बिल्ला की जोड़ी पूरे देश को परेशान कर रखा है। आप कह रहे हैं नासमझ है, किसान भी नासमझ था, छात्र भी नासमझ है, पहलवान भी नासमझ है, तो सबसे बड़ा समझदार का अमित शाह और मोदी है। आप देखिए, सेना का 3 बार बहाली निकाले,
19 में, 20 में, 21 में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बीजेपी सरकार कर लिया। अब छात्र आंदोलन करेगा तो छात्र समझदार नहीं है। समझदार सबसे बड़का समझदार रंगा बिल्ला की जोरी है। प्रधानमंत्री और अमित शाह के अलावा तो कोई समझदार है नहीं है। हम दो समझदार, हम हमारे दो समझदार। प्रधानमंत्री जी, आप ड्राइवरी करके तो देखिए, आप ड्राइवरों की व्यथा तो समझिए। आप कहते थे हम चौका बर्तन करने वाली के बेटा हैं। बाप हमारा चाय बेचता था, स्टेशन पर गरम चाय करता था। अरे भैया तो आइए ना, आप कहला 85-100 करोड़ के फ्लाइट पर चल रहे हैं, 80,000 का मशरूम खा रहे हैं, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहन कर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं कि गोबर को च्यवनप्राश समझ कर खाते हो। तो फिर सरकार ने होल्ड पर क्यों किया है? देश का भी सारथी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही नहीं है, तब न देश डूब रहा है, तब न वर्ल्ड बैंक का कर्जा बढ़ रहा है। शर्म नहीं आती? ये मोदी की भक्ति में इतने बेशर्म हो चुके हैं कि एक और एक तस्वीर आपने देखी होगी जिसमें मोदी को बड़ा दिखाया जा रहा है, राम को छोटा दिखाया जा रहा है, और मोदी राम को हाथ पकड़कर लेकर आ रहे हैं। इन जैसे मूर्खों के चक्कर में राम को मोदी जी तो कौन लेके जाएगा? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। सचिन आपका नाम नहीं है, नाम भी इसने बदल दिया। इसका नाम है राशिद। अब सुनते जाइए, इसका नाम है राशिद, नाम भी अपना इसने बदलने का काम कर दिया है। अब एक बात मुझे आप बताइए कि अगर कल को कोई ये कह दे कि इससे सचिन, तेरा नाम सचिन है, कि सचिन अपने बाप को लेकर आया है, तो सचिन मान लेगा? सचिन अपने पापा को ला सकता है? तो राम इस यूनिवर्स के मालिक हैं, राम आपको और मुझे लेकर आए हैं। मैं गलत तो नहीं करा? ईश्वर को कोई लेके आने वाला है? किसी की औकात है कोई ईश्वर को लेकर आए? ईश्वर इतने दिन से मोदी जी कह रहे हैं सब लोगों को घर मिला, राम को भी घर मिला। तू मेरे भाई सुन ओ डुप्लीकेट, अपना ये कैमरा पकड़ाकर जरा इधर आ, ये कैमरा पकड़ाकर इधर आ और इधर आकर सामने आकर बोल कि राम जो टेंट में थे। एक बात मुझे बताइए, ये जो कह रहे हैं कि राम को पक्का मकान दिया, राम को पक्का मकान नरेंद्र मोदी ने दिया या सुप्रीम कोर्ट ने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना। तो इस मूर्ख को समझाइए, इस मूर्ख को समझाइए जो सुबह उठते ही गोबर को अपनी दिमाग में ठूसता है, मुंह में ठूस